मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सबका स्वागत है इस हॉल में। और कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने कल भी किया था और आज कुछ नए चेहरे हैं, इसलिए मैं दोबारा इस प्रोग्राम को हम लोगों ने, ये सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़ है और हम लोगों ने इस प्रोग्राम को 2 दिन के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है ये सोच के कि जो हमारे पास एनर्जी रिलेटेड ये हैं, अप्लायंसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा हम चाहते थे कि हमारे एनआईटी के लोग देखें कि हमारे पास क्या क्या है और उससे क्या क्या काम किया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने आप लोग सबको यहाँ पे बुलाया। कल भी एक प्रोग्राम चला और क्योंकि आज थोड़े से नए चेहरे हैं इसलिए मैंने सोचा कि आज फिर से एक बार बोल दूँ कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये। तो बेसिकली हम लोग इस काम को हमने ये किया है कि हमारे पास ज़्यादा जो अप्लायंसेस हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो सोलर रिलेटेड हैं। सोलर आजकल आपको मालूम है कि वो जो एनर्जी या ऊर्जा जिसको कहते हैं, इससे लेकर बहुत काम हो रहे हैं और वो काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे जो कोयला जिससे हम असल में एनर्जी बनाते थे या जिससे ऊर्जा निकालते थे वो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और मान लीजिए कोयले की अगर हम बात करें तो कोयला हो सकता है सिर्फ 50-70 साल ही रहेगा, इसके बाद वो हमें कोयला नहीं मिलेगा क्योंकि कोयले को बनने में 2000-4000 साल लगते हैं। तो ज़मीन के नीचे जो कोयला है वो हज़ारों साल का बना हुआ है और हमने अपनी लाइफ जो है, अब ये 100 साल का, अगर पिछला 100 साल देखें तो हम लोगों ने कितनी तेज़ी से तरक्की की है और कोयले का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग कोयला इतनी तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कहना चाहिए पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये सब संसाधन, ये ऐसे संसाधन हैं जो ज़मीन के नीचे हज़ारों साल पहले बने थे और हम लोग अब तेज़ी से, जैसे ही हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर तेल है, तो हम लोग एक अपना पूरे बड़ी मशीनें लगा के हम लोग वहाँ एक रिफाइनरी खड़ी कर देते हैं और वहाँ से तेल निकालने लगते हैं। और तेल जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो हम लोग का बहुत ख़राब है और इस वजह से हम लोग अपनी पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसको हमें सस्टेन करवाना है, या मतलब उसको कैसे हम लोग जीवित रखें, उसके लिए हम लोगों को इन संसाधनों की ज़रूरत होती है। लेकिन उस संसाधन को हम लोग अच्छे इस्तेमाल में कम लाके और बहुत सारा वेस्ट कर रहे हैं, मतलब नुकसान कर रहे हैं उसका। जैसे आपने युद्ध आप देख ही रहे हो कि वॉर हो रहे हैं, या फिर बाकी सारी भी चीज़ें हैं जिसमें इसी सोलर एनर्जी या इसकी हम अगर इस्तेमाल को जो है, मतलब सोलर एनर्जी मैं कह रही हूँ, ये जो कन्वेंशनल एनर्जी है ये किस बेतरती से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में। तो अब हम लोगों को समस्या ये आ जाएगी कि अगर हमारे युद्ध हुए आपस में तो हमारे पास अपनी एनर्जी के नाम पे हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 मिनट नहीं चल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बगैर। और इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? ये करंट आता कहाँ से है? ये है कोयले से, या फिर हिमाचल में हाइड्रो से, मतलब कि पानी जो डैम बनते हैं, डैम के ऊपर जो बिजली बन रही है उससे आ रहा है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम ये कहें कि हम पूरे देश को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बिजली दे देंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोगों को संसाधन बढ़ाने पड़ रहे हैं कि हम और कौन से ऐसे साधन हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने इस्तेमाल के लिए कर दें, मतलब अपना इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज पे बढ़ रहे हैं, कोयले को छोड़ के, पेट्रोल को छोड़ के, मतलब ये हम इस तरह बढ़ रहे हैं कि हम लोग अपनी छोटी छोटी जगहों पे अपनी एनर्जी बना पाएँ। इसको हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। मतलब कि हम चाहें तो अपने ये जो हमारा सेंटर फॉर एनर्जी का बिल्डिंग है, हम अपनी ऊर्जा इसी से ले लें, यहीं से निकाल लें। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा कोई काम हो जाए जिससे कि हम लोग छोटी छोटी जगह, छोटी छोटी एनर्जी के वो खोल लें और हम एनर्जी अपनी बनाने, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ का अभी जितनी तेज़ी से बिल बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो बिजली के बिल जो हैं वो आसमान छुएंगे, और जब आसमान छुएंगे वो बिजली के बिल, तो हम लोग चाहेंगे कि हमें सस्ती बिजली उपलब्ध हो। तो सस्ती बिजली जब हम लोग को, तब हम सोलर से जब बनाएंगे बिजली तो हमको लगेगा अरे ये तो सस्ती पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कन्वेंशनल बिजली थी वो अब बहुत महंगी हो गई है।
तो अब हम लोगों को हर आदमी मतलब जनरल आदमी अब सोचने लगेगा कि हम लोग सस्ती बिजली कहाँ से बनाएं। तो सस्ती बिजली बनाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सबको अवेयर करें कि हमारे पास ये सब अप्लायंसेज, ये सब सोर्सेज हैं जिसमें हम लोग जो महंगी बिजली है उसको ना इस्तेमाल करके हम लोग सस्ती बिजली की तरफ बढ़ें। जिस सोर्सेज की हम बात करेंगे उसमें है सौर ऊर्जा या फिर सोलर एनर्जी। तो ये सौर ऊर्जा से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या चल सकते हैं, किस तरह के अप्लायंसेज जो भी हमारे इस्तेमाल में आजकल हो रहे हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे स्ट्रीट लैंप हो, चाहे वो सोलर कुकर हो, चाहे वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इससे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम अब बिजली बनाना सीख गए हैं। हम उस सोलर पैनल जो हमने लगाए हुए हैं उससे हम बिजली बनाना सीख गए हैं। इसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि सब लोग जानें इस बारे में। और ये जो छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने 2 दिन का किया है वो सिर्फ इसलिए इस पर्पज़ से किया है कि आप लोग को हम लोग बुलाएं और बताएं कि एक तो ये बताएं कि एनर्जी की ज़रूरत है क्या, क्यों हम लोग एनर्जी के प्रति हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए, एक ये चीज़ बताने की ज़रूरत है। दूसरे बताने की ये ज़रूरत है कि हमारे अपने एनआईटी में कितने चीज़ें हैं जिसको कोई जानता ही नहीं कि ये जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो किस लिए लगे भी हुए हैं, इसका हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इससे क्या बना रहे हैं। तो जब आप सबको मालूम होगा तब हम इंटरेस्ट जगेगा और एक प्रेशर बनता है इंस्टीट्यूट पे भी। सब लोगों को मालूम होगा कि हाँ इससे हो सकता है, तो हो सकता है सब बात करें आपस में, और जब बात करेंगे तो बात बड़ी होती है और फिर वहाँ पहुँचती है जहाँ इसको पहुँचना चाहिए बात। मतलब कि फिर हमारा इंस्टीट्यूट आपको जैसे ही एक बार बोलेगा कि हाँ ठीक है हम ये कर रहे हैं, आप फटाक से समझ जाओगे कि हाँ ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन हैं। तो इन संसाधन का वो तो अब हमें जो आपको अभी बताएंगे प्रशांत, वो ये बताएंगे कि हम ये है क्या, और दूसरा ये बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं। तो अगर आप अपने घर में प्लान कर रहे हैं, अगर आपने 2 कमरे का भी घर है, 4 कमरे का भी घर है, तो उसमें कितना लोड आ जाता है या कितना बिजली का खर्चा है, और अगर हम उसमें कितने पैनल लगा लें तो हमारा वो जो पंखा है, वो है, रेफ्रिजरेटर है, उससे कितना खर्चा आएगा। तो अगर हम घर में अपने लगाना चाहें तो हमें पहली बार खर्च कितना पड़ेगा, और फिर हमको मेंटेन कितने दिन, मान लीजिए एक बार हमने लगा लिया, एक बार खर्चा कर लिया, तो कितने साल तक हम निश्चिंत होकर रह सकते हैं। और निश्चिंत ना भी मतलब निश्चिंत होना तो एक बात है, तो हम तो आप तो ये भी कह सकते हो कि ठीक है हम कंपनी को बोल देंगे आके लगा जाओ, ठीक है, हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन है आपको सीखने की ज़रूरत, क्यों? क्योंकि वो जो मेंटेनेंस है कि आपकी बिजली जो है, वो जो 2 पैनल आपने लगाए अपने छत के ऊपर, वो पैनल उतनी बिजली देते रहें इतने दिनों तक, ये तब हो सकता है जब आप इस बारे में जानें कि अगर तार टूट गया है या अगर पैनल में धूल जम गई है या वो हो गया है, तो हम इसको अगर साफ़ कर देंगे धूल या फिर उसको मेंटेन रखेंगे, कौन सी चीज़ हमें प्रोटेक्ट करनी है, कौन सी चीज़ हम बदलें, तो हमारी जो बिजली का जो जितनी क्वांटिटी में हम बिजली बनाते हैं वो हम बनाते रह सकते हैं 25 साल तक। ऐसे क्या होगा, आप एक कंपनी से लगवा तो आप लोगे, लेकिन उसके बाद वो ख़राब हुआ तो आपको एक ABCD उसका नहीं मालूम होगा, तो आपको खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा। दूसरा, आप उसको सड़ने के लिए छोड़ दोगे, मतलब लगेगा कि ठीक है आप काम नहीं कर रहा है, ठीक है जितनी भी बिजली दे रहा है। तो मेरा मतलब है कि उसको मेंटेन रखने के लिए ये हम लोग कर सकते हैं कि जानकारी फैलाएं, या बहुत लोगों को इस तरह के प्रोग्राम हम आगे भी करेंगे या करना चाहते हैं, जिससे कि हम NIT के कम से कम हमारे जो लोग हैं, अपने स्टाफ हैं, उनको तो कम से कम इतनी अवेयरनेस फैला दें कि हाँ ये पैनल होता क्या, ये क्यों लगे रहते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं इसका, ठीक है। तो ये एक हमारा मकसद ये था। इस मकसद के साथ आप लोगों को थोड़ा मतलब मुझे नहीं लगता कष्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ, आपने आने का जो वो किया, कष्ट उठाया वो, लेकिन आप हमें ये उम्मीद है कि आप जब थोड़ा बहुत जान जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा इस बारे में, ठीक है। तो आप प्रशांत को ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मैम। जैसे कि डॉक्टर ममता अवस्थी मैम ने आप लोगों को पहले बता दिया कि हमें ज़रूरत क्यों है इन चीज़ों की, और क्या इस चीज़ के फ़ायदे हैं, नुकसान क्या है, और किस तरीके से हम इनको ले सकते हैं हिमाचल में। मेनली बात तो यह है कि आप लोगों ने सबने जाना है कि सोलर पैनल होता है, ठीक है, देखा होगा आपने लगे हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप लोगों को पता है कि सोलर पैनल कितना महंगा आता है। कोई दुकान वाला आपको कुछ भी रेट बता देगा, आप मान लो कि यहाँ इतना ही महंगा आता होगा,
है ना, छोटे बड़े कितने आते हैं। एक अगर मुझे आपके अगर दिमाग में ऐसे सवाल हो कि मुझे बस घर का पंखा चलाना है या फिर भाई मुझे अपनी एक बैटरी चार्ज करनी है, तो उसके लिए कितना बड़ा पैनल हमें लगाना है, तो आप बेझिझक होकर पूछ लीजिएगा। जो भी अगर आपके मन में हो कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ घर में, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी आपको चीज़, कोई भी दिक्कत हो या कोई ऐसी चीज़ देख के आपको समझ नहीं आ रही है कि ये क्या है, इसका कैसा काम कैसे करेगा ये, तो वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। तो सबसे पहले जैसे अगर हम सोलर पैनल की बात करें, हिमाचल में सोलर पैनल अभी बहुत ही कम लोगों के छतों पे दिखेंगे आपको, ज़्यादा तो नहीं दिखेंगे क्योंकि बिजली अभी सस्ती है इस वजह से। लेकिन यहाँ जो बिजली का रेट बढ़ रहा है वो 5.5% की दर से बढ़ रहा है। मतलब हर साल 5.5% बिजली का जो रेट है, जो एक यूनिट का आप बिजली विभाग को देते हो पैसा, वो 5.5% के हिसाब से बढ़ता है हर बार, हर साल। तो इस हिसाब से अगर 25 साल तक बढ़ता रहा तो रेट हो जाएंगे 25-30 रुपए एक यूनिट के। अब हम आप जैसे और हम जैसे अगर नॉर्मल आदमी जो एक सिंपल से घर में रहते हैं, हमारी आय इतनी नहीं है, हम कैसे बिजली का बिल, अगर हम फिर आगे आने वाले टाइम में ये है कि पहले तो सर्दियाँ गर्मियाँ कम होती थी, चल जाता था, कच्चे मकान होते थे, अब सबके सीमेंटेड मकान है। पहले यहाँ जैसे हिमाचल में टाइल्स जो ये लगाते थे, स्लेट जो लगाते थे, उसके मकान बनते थे, तो उससे क्या होता था कि यहाँ जो सर्दी गर्मी है वो अपने आप एडजस्ट होते थे। छतें भी नीची हैं यहाँ हिमाचल में, मैंने देखा घरों में छतें भी नीची हैं, तो उससे क्या है कि जो टेम्परेचर बनता है गर्मियों में वो मकान जो है ठंडे रहेंगे और ठंड में वो गर्म रहते थे। पंखे पुंखे बहुत ही कम लोगों के घरों में मैंने यहाँ देखे लगे हुए। लेकिन अब क्या है, अब सब जो भी नया मकान बना डालता है वो डालता है सीधा सीमेंटेड मकान। टाइल्स ना तो लगाने वाले रहे, ना कहीं से निकलती है, और टाइल्स जो लगाना भी चाहते हैं वो टाइल इतनी महंगी हो गई है कि उसको लगा नहीं पाते, तो सीमेंटेड लगाते हैं। सीमेंटेड की वजह से क्या है कि गर्मी इतनी बढ़ जा रही है घरों में। अब गर्मी बढ़ गई है तो फिर पंखे भी लगेंगे, और जो थोड़े से जिनकी आमदनी ठीक है वो एसी लगाते हैं, तो फिर उनको एसी का बिल कौन भरेगा। हम लगा लेते हैं, फिर उसको एसी को ऐसे चलाएंगे कि 1 घंटा चला दिया, रूम ठंडा हो गया, बंद कर दो। तो अगर हम, लेकिन वही चीज़ अगर हम सोलर से चलाएं तो हमें वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है हमें कि भाई दिन में सपोज जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये चलाया एसी और फिर हर घंटे के साथ बंद कर दो, भाई बिजली बचाओ। क्योंकि बिजली उतनी आप लोग बना रहे हैं सोलर पैनल से, उससे आपके पंखे भी चलेंगे, ट्यूबलाइट, और ऐसा कुछ नहीं है। सोलर, कुछ लोगों को भ्रम होता है कि सोलर पैनल छोटी चीज़ चला सकता है, नहीं, सोलर पैनल बढ़ जाते हैं। जैसे भाई एक पैनल लगाया, एक के जगह 50 पैनल अगर हम लगा देंगे, उससे चाहे आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आपका एसी, घर में जो भी चीज़ है, बिजली का मोटर, सब कुछ चल सकता है। ठीक है, तो एक पैनल, छोटे बड़े आपको यहाँ पैनल दिखेंगे, जैसे कि एक ये सबसे छोटा पैनल है। अब ये पैनल होता है ऐसे, इसमें हर जितने भी पैनल हैं सब में 32 सेल होंगे। ये गिनने की जरूरत नहीं होती आपको, 32 होती है, चाहे वो छोटा पैनल हो चाहे वो इतना बड़ा पैनल हो। तो उसमें बस क्या बदलता है जो ये आप देख रहे हैं, ये नीले नीले रंग का, ये एक सेल है, तो सेल का साइज बदल जाता है, सेल बड़ी छोटी है, इसमें छोटी सेल है, इसमें बड़ी सेल है। तो ये सेल पहले ये क्या कर रहे थे, अब तक हम ये भारत से बाहर से मंगवाते थे, चाइना से या किसी दूसरे देश से। तो उसकी वजह से क्या था कि पैनल का रेट जो है महंगा था। लेकिन अब पैनल का रेट हो गया सस्ता, क्योंकि यहाँ इंडिया में भी अब जो बनाने वाली तकनीक है वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और इसमें अब दूसरा इसका रेट की बात अगर मैं करूँ, पहले ये पैनल आता था 50 रुपये 1 वाट के हिसाब से। अब 1 वाट का मतलब है कि आपके जो पंखे होते हैं, पंखा होता है जो घरों में लगता है वो 60 वाट के आसपास उसका लोड जो है होता है। जो लाइट है, अब तो CFL की जो पतले वाली लाइटें हैं उनके तो 10-5, जो बल्ब है, जैसे बल्ब नहीं कहते 100 वाट का बल्ब पहले हम घरों में लगाते थे, वो बड़ा जो लगता था, अब तो ट्यूबलाइट लगाते हैं सब। ट्यूबलाइट भी कितनी, 10 वाट की, 5 वाट की, 8 वाट की, सबके घरों में इतनी है। एक पैनल कम से कम भी, जैसे इसकी बात होती है, तो ये जो पैनल है, ये जो एक पैनल कितने वाट का है तो आप कैसे पता करेंगे, इसमें पीछे एक सीट चिपकी होती है, ये वाली। तो इस सीट पे आपको यहां से क्लियर में दिखाता हूं, इस सीट पे देखो ये लिखा रहता है पावर P।
तो पावर का मतलब है कितनी पावर देगा। तो इसमें 15 वोल्ट लिखा है, मतलब ये पैनल अगर हम सूरज की धूप में रख देंगे और धूप तेज है ठीक दोपहर के टाइम, तो ये 15 वाट जो है बना के देगा आपको। अब 15 वाट का कुछ भी आप 15 वाट का आप जो भी आपके पास है, मान लिया ट्यूबलाइट है आपकी या कोई पंखा है छोटा, लेकिन ये जो पैनल है ये पैनल हमें देते हैं डीसी, एसी नहीं देते। ये जो बैटरी है, बैटरी भी डीसी देती है। तो डीसी दो है जो हमारे घरों में आते हैं, वो तो एसी है, ये देगा डीसी। तो डीसी पंखे भी मार्केट में है, बाजार में आपको डीसी पंखे भी मिल जाएंगे। अगर मान लिया डीसी पंखा नहीं है हमारे पास और हमें फिर कन्वर्टर इसके साथ लगाना पड़ेगा, जो कन्वर्ट करके फिर आपका एसी वाले चीजें चला सकता है। तो 15 वाट का आप इससे कुछ भी चला सकते हैं। ये तो हुआ छोटे पैनल। अब इसका रेट कितना होगा? 1 वाट का जो रेट है आज के टाइम में बदलते घटते रहते हैं, घटते बढ़ते। तो एक पैनल का अगर बात करूं मैं, एक उसका रेट है आज के टाइम में 20 रुपए 1 वाट के। तो जैसे 15 वाट का हुआ तो 15 गुना 20, 15 दूनी 30, तो ये 3000 रुपए का पैनल ये वाला हुआ छोटा। जितना पैनल बढ़ता रहता है, अब ये छोटे पैनल जो है ये थोड़े से महंगे आते हैं, जितना पैनल बड़ा लोगे वो उतना ही सस्ता आएगा। अगर मान लिया मैं इस बड़े पैनल की बात करूं, अगर जैसे आप घर में बैटरी चार्ज करने की बात करें कि भाई मुझे तो बस एक बैटरी चार्ज करनी है और एक मेरा पंखा गर्मियों में चलता रहे, तो उसके लिए क्या है कि इतने छोटे पैनल को हम लगा के बैटरी चार्ज नहीं कर पाएगा ये। उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा पैनल चाहिएगा। बड़ा पैनल अगर दुकान पे आप जाओगे तो बोलोगे भाई कितने वाट, वो बोलेगा कितने वाट का आपको पैनल चाहिए। वाट का मतलब है आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि जैसे मेरे घर में भाई 2 पंखे हैं, एक टीवी है, ठीक है, और मैं सोचूं भाई मेरे दोनों पंखे भी चलने चाहिए, 2 ट्यूबलाइट है मेरे घर में वो भी चलनी चाहिए। तो जितने जितने वाट की चीज है उन्हें आप जोड़ दो। मान लिया 2 पंखे में मान लिया 60-60 वाट के हैं, तो 60 + 60 120, और 2 मान लिया ट्यूबलाइट है तो 20-20 वाट की ट्यूबलाइट है, तो 20 + 20 40, तो इधर कितना बना था 120, 40 वो 160, मतलब 160 वाट का। अगर मैं अपने घर में 200 वाट का पैनल ले आऊं तो वो 160 वाट का चीज आराम से चला देगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट चलाना चाहते हैं डीसी, लेकिन डीसी वाला, अगर जैसे इन्वर्टर तो सबके घर में अब आजकल इन्वर्टर जिसकी घर में बैटरी है वो इन्वर्टर भी रखता है, ठीक है। नहीं तो बैटरी है तो बैटरी वाली ट्यूब तो बैटरी से भी जल जाती है, ट्यूब का तो ऐसा कुछ वो है नहीं। तो उसके लिए क्या है कि आपको अब बड़ा पैनल जो है अगर आपको बैटरी लगानी है तो उसके लिए आपको रखना पड़ेगा एक 250 से 300 वाट का पैनल। ये पैनल आपका एक दिन में बैटरी चार्ज करता रहेगा पूरे दिन, ठीक है, और बिजली बच भी जाएगी। और इसमें ऐसा नहीं कि मान लिया ये पैनल सिर्फ आपका बिजली बैटरी चार्ज करे, मान लिया आपने पैनल रख दिया धूप में और एक बैटरी लगा दी, तो बैटरी तो चार्ज होगी, आप इसके साथ मान लिया पंखा भी लगा दिया आपने, एक पंखा भी जोड़ दिया, तो ये पंखा भी चलाएगा और साथ में जो बची हुई, जितने पंखे ने ली उतनी तो पंखे ने ले ली, बाकी जो बच गया वो बैटरी ले लेगी, उससे बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये है कि, और इसकी कीमत कितनी आएगी, ये 300 वाट का है, 350 वाट का, तो 350 गुना 20 70, तो 3000 तो 7000 रुपए के आसपास इस पैनल की आपको कीमत पड़ जाएगी। अब आज मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह के पैनल, ये तो है। अब इस तरह के पैनल को अब दुकान पे आप जाओगे ना तो आपको 100 बातें बताएगा महंगी बताने के लिए, सर इसकी तो क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कंपनी का माल है, सब ऐसे ही, जूते हो चप्पल हो चाहे आपका शर्ट पैंट हो, सब ऐसे ही बोलेंगे। हर भाई ब्रांड का क्या है कि ब्रांडेड है, ब्रांड कोई नाम छाप देंगे, कुछ तो नाम छपेगा ही, कोई भी अपनी दुकान भी खोलेगा वो भी नाम छापेगा वही कि वो ब्रांडेड है। ब्रांडेड से मतलब नहीं होता है, मतलब है कि देखो कोई महंगे से महंगी चीज 2 दिन भी नहीं चलती, और कोई आप लोकल से उठा लो वो इतना अच्छा पैंट शर्ट का कपड़ा दे देगा आपको कि वो चलेगा 5 साल 10 साल तक। आप बोलोगे यार इस 250 रुपए की शर्ट ली थी, फट के नहीं देगी, फेंकनी पड़ेगी, फटी नहीं, लेकिन तो चीज क्वालिटी की बात है, ब्रांड का कोई वो नहीं है। तो आपको जहाँ से जब आप कभी लेने जाओगे तो वो बोलेगा नहीं सर ब्रांडेड है, हिमाचल में महंगा मिलता है, ये है ये बहुत सारे आपको वो बोलेगा। लेकिन आपको देखना क्या क्या चीज़ है, जब आप कहीं दुकान पर जाएंगे सोलर पैनल लेने तो आपसे पूछेगा भाई किस उसका चाहिए कंपनी का। तो जैसे टाटा कंपनी तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, जैसे टाटा भी पैनल बनाती है, टाटा के पैनल बहुत अच्छे हैं। टाटा का पैनल हो सकता है 5 रुपये महंगा मिले लेकिन वो चलेगा पूरा 25-30 साल। और एक है कि आपको मान लिया मैं बोलूँ कि ये मैं 7000 में दे रहा हूँ, कोई दुकानदार कल को आके बोलेगा कि 5000 में मैं आपको दे रहा हूँ, और अब सबके अपनी बेचने की तरीके हैं,
वो बोलेगा कि मैं आपको 5,000 में दूंगा और मेरी गारंटी है जो 20 साल तक कुछ हो जाए। 20 साल तक आजकल कल का पता नहीं आदमी को, 20 साल का तो क्या आदमी क्या सोचेगा। तो अब 20 साल का तो उसने कह के बेच दिया, उसे तो बेचना था। अब 5 साल आपने मान लिया, 5 साल 4-5 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 5 साल के बाद खत्म। और वहां मान लिया खरीदते टाइम आपका 2,000 का अंतर था, टाटा वाला मिल रहा था आपको 7,000 में और दूसरे ने उसने दिया 5,000 में। तो वहां तो 2,000 था, वो चलता 25 साल, ये चला 5 ही साल। और 5 साल बाद कौन बदलने जा रहा है? फिर आपको बोल देगा जब आप लेके जाओगे वापिस कि नहीं आपने इस पे, ये कह के आपको टरका देगा। तो जब भी आप जाएं तो पैनल में, जब आप पैनल खरीदें तो उसको बोल दो कि भाई मुझे जो कंपनी है, और आपके आपके पास तो फायदा क्या है, एनर्जी सेंटर है, अगर किसी को ऐसा काम करवाना हो तो आप जाके आराम से यहाँ पूछ सकते हैं कि मैडम हमें इस तरह का पैनल खरीदना है, तो कौन सी कंपनी जो है, मैं अपना नंबर लिख के जाऊंगा, अगर कभी कोई आपको कुछ भी ऐसे खरीदने का या कुछ भी हुआ तो आप फोन करके पूछ सकते हैं कभी भी कि हमें ऐसा ऐसा खरीदना है, लगवाना है। मैं खुद बात कर लूंगा दुकानदार से, अगर नहीं आपको समझ आए कोई टेक्निकल टर्म भाई जो बोल दे, ठीक है। तो ये पैनल जो है 300 वाट तक का चलाता है। अब जो घर में हम लगाते हैं, एक नॉर्मल घर की अगर मैं बात करूं तो एक घर में यहाँ पे जो पैनल लगेगा वो लगेगा आपका ऐसे 3 पैनल, 3 से 4 पैनल जो है एक घर में लगते हैं। 1 किलोवाट का सिस्टम बन जाएगा आपका, मतलब 1,000 वाट। और उसकी कीमत कितनी है? अब गवर्नमेंट इस चीज पे यहाँ हिमाचल में भी सब्सिडी देती है, ठीक है। तो सब्सिडी कितनी है? पहले थी 90% सब्सिडी, 90 से फिर हुई वो 70, अब 70 से घटा के सरकार ने कर दिया 30% सब्सिडी। तो 1 किलोवाट का अगर सिस्टम लगाना है आपको, उसमें 1 किलोवाट के सिस्टम में आपका है 52,000 रुपये का कॉस्ट। अब 52,000 का 30% सरकार देगी, बाकी का 70% आपको देना पड़ेगा। और 25 साल तक हो सकता है तो आपको स्टार्टिंग में लगेगी भाई पैसे ज्यादा है, लेकिन 25 साल तक उन पैनलों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 25-30 साल तक आप एक बार लगाइए और आप निश्चित हो जाइए, फ्री ऑफ को आप फ्री में फिर उसको यूज करो। 2 साल के अंदर अंदर आपका जितना बिल आता है, 2 से 3 साल, वो उस पीरियड में वो आपका पूरा कर देगा। अब हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में जो 4 पैनल है, वो एक एक पैनल अगर मैं बात करूं, ये एक पैनल कितनी बिजली बनाएगा भाई? समझ, हमें तो मतलब देखो सीधा सीधा बिजली बनाने से है कि एक पैनल कितनी बिजली बना के हमें देगा। तो जो एक पैनल है ये एक दिन में, अगर सुबह से शाम तक धूप ठीक है तो आपको 1 यूनिट बना के देगा। हमारे घर का खर्च कितना होता है एक दिन में? यही कोई 1.5 यूनिट या 2 यूनिट, बस मैक्सिमम इतना ही खर्च है नॉर्मल घरों में। जिसमें भाई वो तो अलग है कि हमने एसी चला दिया, या फिर आज हमारे घर में कोई भाई ब्याह शादी है तो हम सब कुछ चला रहे हैं, वो तो अलग है। नहीं तो ज्यादातर आदमी शाम में टीवी देखता है जाके, दिन में यहाँ रहता है, सब काम धंधा करते हैं, खेतों में जाते हैं, तो घर में पंखा भी दोपहर में चलेगा भाई, उस वो है। तो 1 यूनिट के आसपास हमारा 1 से 1.5 यूनिट जो है होता है पूरे दिन का खर्च। तो उस हिसाब से कितना 1 यूनिट ही है जनरेट करके आपको पूरे दिन में दे देगा। उससे आप बैटरी भी चार्ज कर लो और जितना आपका चला वो तो चला ही है। बैटरी को आपको रात में यूज कर लो भाई, रात में आपको पंखा चलाना है या टीवी चलाना है, उस बैटरी को रात में कर लो, सुबह फिर ये दोबारा से चार्ज हो जाएगी। तो आपको 52,000 रुपये में से 30% जो है उसका आपको गवर्नमेंट देगी, 20-15-20,000 16-15,000 के आसपास, बाकी का आपको 52,000 में से आपको देना पड़ेगा 35,000 के आसपास, इतना खर्च हुआ है। अब ये तो हुई सोलर पैनल की बात। अब सोलर पैनल